हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में से पाठ 1 माता का आंचल पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की बातें बताई हैं, किस तरह से वो अपने पिता के साथ घुले मिले रहते थे, लेकिन बच्चे पर जब कोई मुसीबत आती है तो वो माँ के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं पाठ माता का आंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मृदंग का अर्थ है एक तरह का वाद्य यंत्र। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। तड़के का अर्थ है बहुत जल्दी, सुबह सुबह। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार का अर्थ होता है माथा, ललाट में त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड होता है एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 बड़ी, आड़ी और अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। हमारे लिलार में बभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। अब लेखक यहाँ अपने बचपन का वर्णन करते हुए कहता है कि किस तरह से वो अपने पिता के साथ पूजा में बैठते थे, किस तरह से वो अपने ललाट पर, अपने माथे पर जो तिलक लगाने की जिद करते थे, कैसे भभूत लगवाते थे। क्योंकि लेखक के बाल घुंघराले लंबे थे तो इस तरह से वो तिलक लगाकर शिव भोले की तरह लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते जाते तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अब लेखक अपने पिता के साथ की अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि किस तरह से उनके पिता राम नाम छोटी छोटी पर्चियों पर लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में दबाकर मछलियों को खिलाने जाते थे। तब लेखक अपने पिता के कंधे पर ही सवार होते थे। रास्ते में लौटते वक्त वो उन्हें पेड़ों की डालियों पर बिठाकर उन्हें झूला भी झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। इस तरह से लेखक अपने बचपन की उन शरारतों को याद कर रहे हैं जो वो अपने बाबूजी के साथ करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। भात सानकर का अर्थ होता है मिलाना। गोरस और भात को मिलाकर उनके पिता उनको खिलाते थे। जब हम
खाकर अफर जाते। अफर का अर्थ है कि पूरा अच्छी तरह से पेट भर जाना। तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा लिए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। अब मैया इस बात पे कहती कि बच्चे को जो मुंह में जो कौर देते हैं खाने का, वो बड़ा बड़ा देना चाहिए, क्योंकि आप तो छोटा छोटा कौर देते हो। इससे बच्चा समझता है कि मैंने तो बहुत खा लिया, लेकिन उसका पेट आधा ही भरता है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तब माँ कहती कि यदि ये बड़े बड़े कौर खाएगा तब उसे दुनिया में ठौर, ठौर का अर्थ होता है ठिकाना, स्थान मिलेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। फिर माँ कहती कि मैं खिलाकर दिखाती हूँ, कि मर्द जो होते हैं उन्हें क्या पता कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। महतारी का अर्थ होता है माँ, कि माँ के हाथ से खाने से ही बच्चों का पेट भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतने जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। इस तरह से लेखक बताता है कि उनकी माँ जो दही और भात को मिलाकर ऐसे कौर बना के अलग अलग रख देती थी और कहती ये चिड़िया है, ये कबूतर है, ये मैना है, इनको जल्दी से खा लो, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। फिर लेखक बताते हैं कि हम उनको जल्दी जल्दी खा लेते ताकि ये कहीं उड़ ना जाए। इस तरह से उनकी माँ उनको भरपेट खाना खिलाती थी। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तब हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल का अर्थ होता है सरसों का तेल। उनके लंबे लंबे बाल थे तो उनकी माँ उनके सिर में एक जो चुल्लू है वो सरसों का तेल डालकर उनके मालिश कर देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बोत कर का अर्थ होता है बहुत सारा तेल, सरोबार कर देना तेल से, और इस तरह से वो उनके सिर में बहुत सारा तेल डालकर उनकी मालिश करके ही उन्हें छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैये बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर जाते थे। फिर उनकी माँ उनकी नाभि में और उनके ललाट पर काजल की एक बिंदी लगा देती थी ताकि उसको नज़र ना लगे। फिर उनके लंबे लंबे बालों को गूंथकर उनकी एक चोटी बनाकर उसमें एक फूलदार लट्टू बना देती थी और रंगीन धोती कुर्ता उनको पहना देती थी। इस तरह से लेखक कहते हैं कि वो अच्छे खासे कन्हैया की तरह लगते थे और वो फिर अपने बाबा की गोद में, अपने बाबूजी की गोद में चढ़ जाते थे और बाहर चले जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले लड़कों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। अब बच्चा अपने साथ के बच्चों को देखकर ही खुश हो जाता है, इसलिए लेखक जब सिसक रहा होता था और अपने बाबूजी के साथ बाहर खेलने के लिए आता था तो अपने साथियों को देखकर वो सिसकना भी भूल जाता था, क्योंकि ये बच्चों का या बड़ों का भी ये स्वभाव है कि वो अपनी हम उम्र जो लोग होते हैं उनको देखकर, उनके सानिध्य को पाकर खुश हो जाते हैं और अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। इसी प्रकार लेखक भी अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था और अपने बाबूजी की गोद से उतरकर अपने साथियों के साथ खेलने में रम जाता था। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। चंदोवा का अर्थ होता है एक तरह का शमियाना लगाना। उस पर वो मिठाइयों की एक दुकान, खेल खेल में मिठाइयों की दुकान लगा लेते थे। उसमें चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। इस प्रकार बच्चे अपने खेल की जो सामग्री है वो
घर में ही जो चीज़ें होती है, जो घड़ा फूट जाता है तो उसकी जो ठीकरी होती है, जो पत्ते होते हैं या जो मिट्टी होती है, इन्हीं चीज़ों से वो अपने खाने की सामग्री या मिठाई अपनी दुकान में सजा लेते थे और उनसे वो दुकान दुकान खेलते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। इस प्रकार बच्चे खुद ही तो खरीदार होते थे और खुद ही वो दुकानदार होते थे, और ऐसे लकड़ी या पत्ते के या फिर किसी टिन के जो टुकड़े होते हैं उनसे वो पैसे बनाकर उन चीज़ों को खरीदना, और इस तरह से दुकान दुकान वो खेलते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दांतुल के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चिन्नी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार का अर्थ होता है भोजन। तो इस तरह से वो जो घरेलू चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करते थे और उन्हीं से वो अपना जो घर बनाते थे, और घर में खाना बनाने के लिए एक दिए को कढ़ाई बना लेते थे, और बाबूजी की जो पूजा करने के लिए जो आचमनी होती है उससे वो अपनी कड़छी बना लेते थे। इस तरह से वो दिया सलाई की जो डिब्बियाँ होती हैं उनसे वो घर के दरवाजे बनाते थे, और दांतुल को खड़ा करके उनके ऊपर तिनके लगाकर एक छप्पर बना लेते थे। इस प्रकार से वो अपने घर का निर्माण करते थे। पानी को घी मानते थे, और जो मिट्टी होती है उसको आटा मानते थे, और जो बालू मिट्टी होती है उसको चीनी मानते थे। इस तरह से वो लोग अपना खेल का सामान तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते, हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको देखते ही देखते हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। अब उन लेखक कहते हैं कि उनके बाबूजी भी जब वो भोजन तैयार कर लेते थे, हम खाने के लिए बैठते थे, तो चुपके से बाबूजी भी आकर बैठ जाते थे उस लाइन के अंत में, उस पंक्ति के अंत में। फिर खाना खाने के लिए, जीमने का अर्थ होता खाना खाना, तो जीमने के लिए वो खाना खाने के लिए वहाँ कर बैठ जाते थे। तो बाबूजी को देखकर हम शर्मा जाते थे, हंस कर हम उस घरौंदे को बिगाड़ कर फिर वहाँ से भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब इस तरह से लेखक वो कहते हैं कि हम बारात भी निकालते थे, जुलूस निकालते थे, तो कनस्तर का हम तंदूरा बजाते थे, और अमोले होते हैं आम का छोटा जो उगता हुआ जो पौधा होता है उसको घिस कर वो शहनाई बना लेते थे, और चूहेदानी जो टूटी हुई चूहेदानी उससे वो दुल्हन की पालकी बना लेते थे, और बकरे को ये समधी है वो बकरे की सवारी बनाकर उस पर चढ़ जाते थे। इस तरह से वो शादी करते थे। और जब दुल्हन आती थी तो घर में आने के बाद दुल्हन के जैसे बाबूजी उस दुल्हन को देखते थे और उसका मुख निहारने लगते थे उसका घूंघट उठाकर, तो वैसे ही हम लोग हंसकर वहाँ से भाग जाते थे और सारा जो खेल है वो ख़त्म कर देते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। इस तरह से लेखक बताता है कि वो खेत बोने का खेल भी खेलते थे। वो चबूतरे और चबूतरे के नीचे की ज़मीन को वो कुआं मान लेते थे और चबूतरे के ऊपर वो घिरनी बांधकर कुएं से पानी निकालने की एक्टिंग करते थे, खेल खेलते थे। दो लड़के हैं वो बैल बन जाते थे। इस तरह से पत्थरों को
बीज मानकर खेत में बोया जाता था। फिर खेल ही खेल में फसल पक भी जाती थी, तैयार भी हो जाती थी और उसे काट भी लेते थे। और फसल काटते वक्त वो ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, इस तरह से वो गीत भी गाते रहते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे। कसोरे का अर्थ होता है जो मिट्टी का बना हुआ एक चपटा सा कटोरा होता है, उसे कसोरा बोलते हैं। तो इस तरह से वो लोग दिए का एक तराजू बनाकर फसल को तोलते भी थे। इस तरह से वो फसल का दाम भी देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत कलियां छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। इस तरह से लेखक बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे नाटक, ऐसे ऐसे खेल वो करते ही रहते थे। बटोही का अर्थ होता है यात्री, वहाँ से जाने वाला कोई यात्री भी थोड़ी देर ठिठक कर हमारे ये खेल है वो देखने लग जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे चलती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार महरी। रहरी का अर्थ होता है अरहर। अरहर एक तरह की दाल होती है। तो इस तरह से वो किसी दुल्हन की डोली को देखकर भी इस तरह के गीत गाने लग जाते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा। फिर लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक बारात को देखा था जो दुल्हन लेकर जा रहे थे, तो वर था वो बूढ़ा था। तो इस तरह से जैसे हमने उनको चिढ़ाया तो वर हमारे पीछे बहुत दूर तक पत्थर लेकर हमारे पीछे दौड़ा था। तो लेखक कहता है कि उस दूल्हे का चेहरा उन्हें अभी तक याद है। पता नहीं कौन सा ससुर था जिसने वैसा जमाई ढूंढा था। उसका घोड़े जैसा मुख था, वैसा आदमी हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंटाई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब एक बार की बात जब लेखक बताते हैं कि इतनी तेज बारिश आई और वो लोग जो है पेड़ों की जड़ के साथ उनसे सटकर खड़े हो गए और इस तरह से खड़े हो गए जैसे कुत्ते के कान में अंठाई। अंठाई का अर्थ होता है जो कुत्ते वगैरह होते हैं उनके शरीर पर चिपकने वाले एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उनके स्किन के साथ, उनकी त्वचा के साथ चिपक जाते हैं। तो लेखक और उनके साथी भी पेड़ों के साथ इस तरह से चिपक गए जिस तरह से अंठाई है वो कुत्ते के कान पर चिपक जाती है। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सुस्ता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मुसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। इस प्रकार लेखक ने अपनी शरारतों का वर्णन किया है जो वो बचपन में करते थे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। जब तिवारी जी को हम चिढ़ा रहे थे और चिढ़ाकर हम घर भाग गए तब तिवारी जी सीधे हमारे गुरुजी के पास पाठशाला में चले गए और हमारी शिकायत कर दी। तब गुरुजी ने 4 लड़कों को हमें पकड़ कर लाने के लिए भेजा। बैजू तो बड़ा था, वो तो भाग गया और लेकिन लेखक पकड़े गए और फिर गुरुजी ने उनकी खूब पिटाई की।
बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। चिरोरी का अर्थ है प्रार्थना करना, विनती करना। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उनमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत में अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा ले चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए बच्चों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टिल्ले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिवजी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब लेखक बताते हैं कि किस तरह से शरारत करते हुए वो चिड़िया को खेत में पकड़ रहे थे, किस तरह से चिड़िया उनके हाथ नहीं आ रही थी। बाबूजी और कई लोग हंस रहे थे कि चाहे चिड़िया की जान आफत में आए, लेकिन ये लड़कों का तो यही खेल है। तब लेखक और उनके मित्रों ने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया और वास्तव में चूहे के बिल में वहाँ पर एक सांप था। पानी गिरने से वहाँ से सांप बाहर निकल आया। सांप को देखते ही सभी लड़के वहाँ से दौड़ पड़े। किसी के दांत टूट गए, किसी का पैर मुड़ गया, किसी के पैरों के तलवे हैं वो कांटों से छलनी हो गए, लेकिन सांप से बचने के लिए सभी बेतहाशा वहाँ से भागे जा रहे थे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी बात अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। अब लेखक बताते हैं कि जब उनके ऊपर मुसीबत आई तब वो रोते रोते अपने बाबूजी के पास नहीं गए, बल्कि अपनी मैया की गोद में चले गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अब उनकी मैया है वो चावल अच्छे कर रही थी, साफ कर रही थी, और जैसे लेखक उनके आंचल में जाकर छिपे तो डर से कांपते हुए रोते हुए अपने बेटे को देखकर माँ है वो भी सारा काम छोड़कर उन्हें पुचकारने लगी। उनके जो अंग हैं उनको अपने आंचल से पोंछने लगी, उन्हें चूमने लगी। वो बड़े संकट में पड़ गई कि आखिर इसे हुआ क्या है, इतना ये रो क्यों रहा है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थरथर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। अब लेखक के पैरों में और शरीर पर जो दौड़ने से गिरने से घाव हो गए थे उन पर हल्दी का लेप लगाया गया था। और लेखक है वो इतने ज़्यादा डर गए थे, इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि उनका सारा शरीर थरथर कांप रहा था और उनके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो सांप बोलना चाहते थे लेकिन सांप सा कर रहे थे, और आंखें खोलना चाहते थे पर वो उनकी आंखें खुल नहीं रही थी। वो लगातार रोए जा रहे थे और बार बार अपनी माँ का ही नाम पुकार रहे थे, और उनकी माँ बारी बारी उनको निहार रही थी और उनको प्यार से गले लगा रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। तब बाबूजी दौड़कर आए और लेखक को उनकी मैया की गोद से निकालकर अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन लेखक ने अपनी मैया को कसकर पकड़ लिया और वो पिता की गोद में नहीं गए, क्योंकि मैया की गोद में उन्हें प्रेम और शांति मिल रही थी और उस शांति रूपी छाया को वो
छोड़ना नहीं चाहते थे। अर्थात जब बच्चे पर कोई मुसीबत आती है तो वो चाहे पिता के साथ उसका कितना ही संबंध अच्छा हो, पिता के साथ चाहे वो कितना ही रहता हो, लेकिन मुसीबत के समय उसे माँ की गोद ही सबसे सुरक्षित महसूस होती है। इसलिए लेखक भी माँ की गोद से उतरने को तैयार ही नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ माता का अंचल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।